हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाए। फ्रेंड्स, हमें से अधिकतर लोगों को सुबह जल्दी उठने में बहुत परेशानी होती है। लाख कोशिशों के बाद भी वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, और अगर जल्दी उठना पड़ता है तो फिर उनका दिन भर काम में मन नहीं लगता, डलनेस रहती है, आलस छाया रहता है, और आलस की वजह से दिन भर किसी भी काम को करने का मन नहीं करता। क्या आपकी दिन की शुरुआत भी ऐसी होती है? क्या आप भी चाहते हैं कि सुबह जल्दी उठें और बिना किसी परेशानी के? तो चलिए जानते हैं क्या है ये सुबह उठने में परेशानी का सॉल्यूशन। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को, स्लीप वेकिंग जो हमारा सिस्टम है, उसको शेड्यूल करें, फिक्स करें, और हम अपनी नींद भी पूरी लें और सुबह हमें जल्दी उठने में कोई परेशानी भी नहीं हो। सबसे पहले ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे माइंड एंड बॉडी को किसी भी आदत में डाल सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकते। उनको ऐसा लगता है कि वो रात में ही बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, रात को देर तक नींद नहीं आती है, काफ़ी जग सकते हैं लेकिन सुबह नहीं जग सकते। जैसे कि लोग आम भाषा में उनको कहते हैं कि वो नाइट आउल्स होते हैं। और कुछ लोग होते हैं बड़ी आसानी से सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जो अर्ली राइजर्स होते हैं। देखिए, दुनिया जो है वो अर्ली राइजर्स के ही फेवर पे है। कैसे? देखिए, हमारे जो काम करने की जगह है, हमारे ऑफिसेज या हमारे स्कूल्स, सब सुबह जल्दी शुरू होते हैं। 7 से 10 के बीच में अधिकतर जगह हमें काम शुरू करना होता है। तो जो हमारा वर्किंग है वो अर्ली राइजर्स के ही फेवर में है। तो जो नाइट आउल्स हैं उनको अपने स्लीप वेक शेड्यूल को बदलना ही पड़ेगा अगर उन्हें अपनी नींद को पूरा करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात कि हमें हमारे सोने और जागने के समय को रेगुलर करना पड़ेगा। फिक्स योर स्लीप वेकिंग टाइम, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है तो आप अपने उस टाइम से 8 घंटे पहले सोने चले जाइए। तो रात को आपको 10 बजे हर हालत में सोना होगा, तभी आपको 8 घंटे की भरपूर नींद मिलेगी। और जिसके बाद जब आप सुबह 6 बजे उठना चाहेंगे तो आपको बिना किसी परेशानी के अपने आप जगने का मन बनेगा। ये शुरुआत में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। जब हम किसी एक प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं, कोई एक आदत जो हम बदलना चाहते हैं, वो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। लेकिन जब आप रोज़ रात को एक समय सोने लगेंगे तो आप धीरे धीरे ये फील करेंगे कि आपको उसी टाइम पे नींद आने लगेगी। ज़्यादातर लोग सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म यूज़ करते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, जब सुबह अलार्म बजता है तो फिर वो स्नूज़ करके वापस से सो जाते हैं। 10 या 15 मिनट्स बाद फिर अलार्म बजता है, फिर वो स्नूज़ करके सो जाते हैं। तो इस तरह से उनके सुबह जल्दी उठने का जो प्लान होता है वो हर रोज़ चौपट हो जाता है। चाहते वो सुबह 6 बजे उठना है, लेकिन स्नूज़ करते 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 उनको 8 बज जाते हैं, और 8 बजे उठ के फिर वही भाग दौड़ और आधे अधूरे ब्रेकफास्ट के साथ में भागते दौड़ते स्कूल या ऑफिस पहुंचते हैं। तो ये क्या है, हम अलार्म क्यों लगाते हैं? और अगर हम अलार्म लगाते हैं तो फिर हम स्नूज़ क्यों करते हैं? ये ही सबसे बड़ी वजह है। देखिए, जब हम अलार्म लगाते हैं और हम जब अलार्म के बाद में स्नूज़ करते हैं, तो जब स्नूज़ किया आपने, आप एक्चुअली उठ चुके थे लेकिन आप वापस सोए। तो ना आप सोए ना आप उठे, और जो आपकी नींद है उस टाइम जो आपने अलार्म एंड स्नूज़ के बीच में जो नींद ली वो बहुत ही इम्प्रॉपर थी, ना सोने के बराबर थी। तो आलस के वजह से आप उठ भी नहीं सके, और स्नूज़ के चक्कर में और अलार्म के चक्कर में आप सो भी नहीं सके। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी जो दिन की शुरुआत है वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो आप अलार्म लगाइए लेकिन स्नूज़ कभी मत कीजिए। आप पहले अलार्म की जो भी साउंड है उस पर आप अपने आप को उठना है, ऐसा
स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन माइंड में सेट करके ही सोइए रात को। तो आप भी जब सुबह पहला अलार्म होगा आप उठेंगे सुपर रिचार्ज, एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से कि यस आई हैव टू वेक अप, मुझे उठना है, और मैं उठ गया। जब हम सुबह उठते हैं एकदम से हमको बहुत ज़्यादा डलनेस होती है, आलस होता है, तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप सुबह बहुत सारा पानी पीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने 6 से 8 घंटे की नींद ली, उस समय हमारी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही थी, हमारी बॉडी को जो भी काम करने थे रियरिंग एंड टीयरिंग के वो सब किए। सो हमारी बॉडी क्या हो गई, डिहाइड्रेट हो गई। अब हमारे शरीर में बहुत सारा पानी जाना चाहिए, तो अपने आप को हाइड्रेट करिए, खूब सारा पानी पीजिए। ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी नींद है उसको भगाने के लिए और आलस को भगाने के लिए भी सुबह उठते ही हमें पानी पीना चाहिए, जिससे हम हाइड्रेट हो जाए हमारी बॉडी एंड हम थोड़ा सा अलर्ट, एक्टिव, अराउज्ड फील करें। एंड उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का मन किया है और आप उठते ही बैठ जाते हैं पढ़ने में, तो आपको पता है क्या होगा, वापस से नींद आ जाएगी। और ऐसा ही होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स सुबह का अलार्म लगाते हैं 4 या 5 बजे का, और थोड़ा बैठते हैं हाथ मुँह धो के, थोड़ी सी देर में वापस वो सो चुके होते हैं। तो जागने के बाद हमें दोबारा से नींद नहीं आए, इसको इंश्योर कैसे करें? इसके लिए बहुत सिंपल है कि अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, वार्म अप करिए, किसी भी तरह की कोई फिज़िकल एक्टिविटी करिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट। अगर आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम आपको अपनी इस स्लीप स्टेट से वेकिंग स्टेट में ट्रांजिट करने के लिए अपनी बॉडी को वार्म अप करना एंड स्ट्रेचिंग करना, कुछ भी एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठें और वापस से ना सोएं, तो उठ के हमें फ़ौरन कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। हमारी बॉडी की मसल्स को एक्टिव करता है। जो मसल्स पूरी रात सोने के बाद में एकदम रिलैक्स्ड थी, अब उनको हमें एक्टिव मोड पे लाना है। और जैसे ही हमारी बॉडी में अलर्टनेस एक्टिव होगा तो हमारी नींद और हमारा आलस भाग जाएगा। अधिकतर लोग जब सुबह उठते हैं तो बहुत देर तक उनको आलस रहता है, उनको डलनेस छाई रहती है, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, उनको लगता है कि अभी कुछ नहीं काम करना पड़े। तो ये आलस दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? टेक अ शावर, नहाइए। जब आप नहाते हैं सुबह जल्दी उठकर, तो ये आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने देखा अधिकतर लोग क्या करते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, ब्रश भी कर लेते हैं, लेकिन नहाते ही नहीं हैं। दिन भर नहीं नहाते, शाम को नहाएंगे, दिन में नहाएंगे, या पूरे दिन नहीं नहाएंगे। तो आप ये फ़र्क देखिए, जिस दिन आप नहीं नहाएंगे आपको बहुत डलनेस होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सुबह सुबह अपने आप को एक्टिव, अराउज्ड, अलर्ट फील करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर नहाने को अपनी आदत बना लीजिए। आप बहुत इन्जॉय करेंगे अपने दिन की शुरुआत को, और पूरे दिन आपका माइंड बहुत फ्रेश एंड अलर्ट फील करेगा। इसके अलावा अगर हम अपने दिन की शुरुआत म्यूज़िक से करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होता है। आप भी अपने दिन की शुरुआत म्यूज़िक से करते हैं तो आपका दिन, आपकी सुबह खुशनुमा होगी और आप दिन भर तरोताज़ा एंड पॉजिटिव मूड में अपना काम करेंगे। हमारे दिन की जो शुरुआत है सुबह के ब्रेकफास्ट से होनी चाहिए। तो अगर आप पूरे दिन एक्टिव फील करना चाहते हैं, बहुत सारा काम करना चाहते हैं, एनर्जाइज्ड फील करना चाहते हैं, तो सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा। आपको चाय के साथ में अच्छा न्यूट्रिशियस हेल्दी ब्रेकफास्ट अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा। सो दिन की शुरुआत हमेशा करिए सुबह के ब्रेकफास्ट से।
सुबह का ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करिए, क्योंकि ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम पूरे रात से फास्टिंग पे होते हैं, हमने कुछ नहीं खाया होता है, लेकिन हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, तो हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो ये वो वक्त है जैसे कि हम मोबाइल को सुबह उठते ही अपने चार्जिंग मोड पे लगाते हैं ना, तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हमारा फर्स्ट रिचार्ज है। ये जो रूटीन हमने बनाया है, ये सिर्फ 1 या 2 या 5 दिन की बात नहीं है। कंटिन्यूसली यू हैव टू स्टक ऑन दिस रूटीन। तो कंसिस्टेंटली इस सेम रूटीन पर आपको काम करना पड़ेगा। हम ऐसे कहते हैं कि कोई भी आदत जो होती है वो हम 21 दिन में, 21 डेज़ में फिक्स कर सकते हैं। इट्स ट्रू। हमारी बॉडी कुछ दिनों में जो भी स्टाइल होता है उसको बहुत आसानी से अडाप्ट कर लेती है, और इसके बाद आप देखेंगे असली मैजिक। क्या होगा? आपकी बॉडी, आपका माइंड इस रूटीन को फॉलो करने लगेगा और आपको किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, आप अलार्म से पहले उठेंगे और आप देखेंगे कि आपको उठने में बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा, बिल्कुल भी दम नहीं लगाना पड़ेगा, और आप जो भी काम करेंगे सुबह का वो एकदम फ्रेश माइंड से करेंगे। क्योंकि हमारा जो स्लीप वेक पैटर्न है ये हमारे बॉडी की खुद की बायोलॉजिकल क्लॉक से चलता है। बस हमें उस बायोलॉजिकल क्लॉक को एक टाइम पे फिक्स करना होता है। तो अगर आपने भी कुछ दिन ये रूटीन फॉलो किया तो आप भी देखेंगे कि आप भी उन अर्ली राइजर्स की जैसे आराम से सुबह जल्दी उठेंगे और रात को सेम टाइम पे आराम से आपको प्रॉपर नींद आ जाएगी बिना किसी एफर्ट के। और ये देखिए, जैसा हमारा सुबह का मूड रहेगा, हम पूरे दिन उसी स्पिरिट से, उसी हैप्पी मूड से अपने काम पे फोकस कर पाएंगे और अपने दिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और इस तरह से होगी आपकी एक दिन की शुरुआत पूरे जोश से, एक खुशनुमा सुबह के साथ। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिए और अपने फ्रेंड्स एंड जो भी आपके नियर वंस हैं उनके साथ शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।